सोचिए, जिस रूसी तेल का फायदा भारत को पिछले कुछ समय से मिल रहा था, अब उसी तेल के लिए भारत और चीन के बीच मुकाबला बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह है चीन का रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदना। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चीन कितना तेल खरीद रहा है। बड़ा सवाल है, क्या चीन की यह चाल भारत के लिए आने वाले दिनों में तेल की कीमत और सप्लाई दोनों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। आइए पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों, अगस्त 2026 में चीन रूस से समुद्र के रास्ते आने वाला कच्चा तेल काफी ज्यादा मात्रा में खरीद रहा है। रॉयटर्स के अनुसार अगस्त में चीन का रूसी समुद्री कच्चे तेल का आयात करीब 12.5 लाख बैरल प्रति दिन तक पहुंचने का अनुमान है। वही भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात जून और जुलाई में 27 लाख बैरल प्रति दिन से ज्यादा था, लेकिन अगस्त में यह घटकर करीब 18.7 लाख बैरल प्रतिदिन रहने का अनुमान है। अब सवाल है, अचानक ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध और तेल सप्लाई का बदलता गणित। ईरान से चीन को मिलने वाले तेल की सप्लाई प्रभावित हुई तो चीन ने अपना ध्यान रूस की तरफ और ज्यादा कर दिया। यानी चीन को तेल चाहिए था और रूस के पास तेल था। लेकिन समस्या यहाँ से भारत के लिए शुरू होती है, क्योंकि रूस के कुछ तेल बंदरगाहों से आने वाला तेल पहले भारत की रिफाइनरियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत था। अब जब चीन उसी सप्लाई का बड़ा हिस्सा खरीद रहा है तो भारत के लिए रूसी तेल की उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत के पास तेल खत्म होने वाला है। भारत के पास रूस के अलावा भी कई देशों से कच्चा तेल खरीदने के विकल्प है। असल में असर दूसरी जगह दिखाई दे सकता है। अगर भारत को रूसी तेल कम मिलता है तो भारतीय रिफाइनरियों को दूसरे स्रोतों से तेल खरीदना पड़ सकता है, और अगर दूसरे स्रोत से मिलने वाला तेल महंगा हुआ तो इसका असर रिफाइनिंग की लागत पर पड़ सकता है। यानी मामला सिर्फ रूस और चीन का नहीं है, इसका असर भारत के तेल बाजार, रिफाइनरियों और आगे चलकर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि यहाँ एक और दिलचस्प बात है, रूस खुद भी इस समय ऊर्जा संकट के दबाव में है। यूक्रेन के हमले की वजह से रूस की कुछ रिफाइनरियों और ईंधन सप्लाई पर असर पड़ा है, और हाल ही में रूस ने भारत से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदना भी शुरू किया है। रॉयटर्स के अनुसार भारत से करीब 68,000 टन पेट्रोल की एक खेप रूस पहुंची है, और आने वाले समय में भारत से और ईंधन भेजे जाने की उम्मीद है। यानी तस्वीर काफी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, दूसरी तरफ रूस भारत से तैयार पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहा है, और इसी बीच चीन रूस से ज्यादा कच्चा तेल खरीदने लगा है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया का तेल कारोबार तेजी से बदल रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह रूस से मिलने वाले सस्ते तेल पर जरूरत से ज्यादा निर्भर ना हो, और साथ ही दूसरे देशों से तेल की सप्लाई भी मजबूत बनाए रखे। क्योंकि अगर रूस का तेल चीन ज्यादा मात्रा में खरीदता रहा और पश्चिम एशिया की स्थिति भी सामान्य नहीं हुई तो एशिया में कच्चे तेल के लिए मुकाबला और बढ़ सकता है। और ऐसे समय में भारत की सबसे बड़ी ताकत होगी कई देशों से तेल खरीदने की क्षमता और अपने रिफाइनिंग क्षमता। तो क्या चीन ने भारत का तेल रोक दिया है? नहीं, लेकिन चीन द्वारा रूसी तेल की बढ़ी हुई खरीदारी ने भारत की सप्लाई पर दबाव जरूर बढ़ाया है। और आने वाले महीनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि रूस का कितना तेल भारत को मिलता है और चीन कितना खरीदता है, क्योंकि तेल की इस लड़ाई में जिसके पास मजबूत सप्लाई होगी वही बढ़ती कीमतों के दौर में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या चीन की बढ़ती रूसी तेल खरीदारी भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।